जीवन की जो कहानी है वो जो हम जानते हैं, समझते हैं कि हम कहीं पैदा हुए और हम एक दिन मर जाते हैं, पर कहानी इतनी सी नहीं है। हमारी आत्मा जो है उसके साथ जीव जुड़ा है और जीवात्मा का जो सफ़र है वो बड़ा लंबा है, तब तक जब तक कि वो जीव परमात्मा में एक ना हो जाए। तो मैंने अपने जीवन में बहुत महसूस किया, आप लोगों ने भी निश्चित तौर पर इसको महसूस किया होगा कि कई बार हमको जब हम कोई बात सुनते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी जगह हम जाते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये सुना हुआ है। कई लोगों को कई बार ऐसा होता है कि एकदम कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अरे ये सब तो पहले हो चुका है, ऐसा कि ऐसा। तो जीवात्मा की कहानी उतनी नहीं है कि हम पैदा हुए मर गए। हम कितनी बार पैदा होते हैं और कितनी बार मरते हैं, और हम यहीं घूमते रहते हैं। यानी मर के आप कहीं बहुत दूर नहीं चले जाते, आप यहीं घूमते रहते हैं। फिर आप एक शरीर ले लेते हैं, फिर वो शरीर छूटता है, फिर दूसरा शरीर, और उस शरीर के साथ जो आपकी कथा रही उसमें आप किन्हीं लोगों से मिलते हैं, किन्हीं बातों से कोई बात, कोई सूत्र आपको छू जाता है भीतर, और फिर आपकी मृत्यु हो गई, फिर नया जन्म हुआ, फिर वो सूत्र सुनाई पड़ा, फिर आपको ऐसा लगता है अरे। तो ये जो संतों पर मैं बात कर रहा हूँ ये इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे अपने जीवन में मैंने ऐसा अनुभव किया कि ओशो ने जब बहुत सारे संतों पर बात की, गुरुजीएफ पर बोले, दादू पर बोले, साईं पर बोले, वो ऐसा मुझे लगता है कोई संत ही छूटा हो जिस पर वो न बोले हो। तो जब हम उनको सुनते रहे, आज भी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे इसको तो हम अच्छा जानते हैं। अब दादू दयाल कौन है पता नहीं, मगर जब ओशो उनके बारे में बताते हैं, उनके सूत्र बोलते हैं, उनकी बात कहते हैं, तो ऐसा लगता है सुना सा है। तो हम में से बहुत से लोग हैं जो बुद्ध के साथ बैठे हैं, जो महावीर के साथ बैठे हैं। हम यहीं घूम रहे हैं। बुद्ध के समय भी हम थे, महावीर के समय भी हम थे, नानक के साथ भी हम बैठे हो सकते हैं। तो हमने भी कई संतों को, कई लोगों को चखा है, उनके सानिध्य को हमने जिया है। तो ये जो मैं अलग अलग संतों की बात करूंगा आपसे, तो ये इसीलिए कि कोई हो सकता है कोई संत, उसकी कोई बात आपके भीतर फिर से छू जाए और आपको लगे कि अरे। कुल मिलाकर के सत्संग का मतलब इतना ही है कि आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाई जाए। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा से चूक जाते हैं, है ना। साधारण हम किसी मेले में गए, आपको मैंने कहा वो फलाने मेले में चले जाओ, आपका भाई मिलेगा आपको वहाँ, और आप मेले में गए तो ये भूल ही गए कि भाई से मिलना है। आप वहाँ पर लग गए, खेल में लग गए, नृत्य चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, मेला खत्म हो गया, घर आ गए। मैंने कहा भाई से मिले कि नहीं, बोले वो तो भूल गए। पर कोई मेले में आके आपको याद दिला दे कि हेलो बहुत हो गया खाना पीना नृत्य, तुम भाई से मिलना आए थे, वो सत्संग है, वो संत है, वो आपको याद दिलाता है। और संत जब तक शरीर में होता है तो उसकी कीमत नहीं होती। जैसे ही शरीर छोड़ता है तो हम उसको भगवान बना देते हैं, और वो शरीर में जब तक होता है, और वो शरीर में होता है और नहीं होता है, तब भी वो उसका काम तो वही रहता है, याद दिलाता रहता है आपको याद दिलाता रहता है कि आप क्यों आए हो यहाँ। अभी सबके मन में प्रश्न होता है कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है, हम यहाँ क्यों। यही सुबह रोज उठें, ब्रश करें, वही सब करें, वही खाना खाएं, वही सब लड़ाई झगड़ा करें, वही टेलीविज़न, वही सब, फिर सो जाएं, फिर पैसे कमाएं, फिर वही बच्चे पैदा करें, फिर वही 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 उसी के लिए आप आए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये मेरे भी जीवन में चल रहा है, लोगों के जीवन में चल रहा है, इतने लोगों के जीवन में हुआ कहीं कुछ। तो संत या सत्संग जहाँ आपको अपनी सुध आए कि हमको जो मनुष्य शरीर मिला है, हम बंदर नहीं हुए, हम कुत्ता नहीं हुए, हम गाय नहीं हुए, तो मनुष्य शरीर में इसीलिए आए हैं कि मनुष्य शरीर द्वार है जिससे कि हम इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। आप कहेंगे चक्कर से बाहर निकल के क्या होगा? चक्कर से बाहर निकल के वही फील आपको आती है जैसे आप कहीं लंबे यात्रा पर चले जाते हैं और उसके बाद जब घर आते हैं तो लगता है ना घर आ गए, वो फील आपको आती है कि अरे
मैं जहाँ मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गया, पहुँच गई।